अच्छा, हम लोग बेटा, जिनके जीवन में बेटा नहीं है वो लोग क्यों दिन रात रोते रहते हैं कि महाराज बेटा पैदा होगा तो सेवा करेगा, नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब आप बताइए, क्या जिनका बेटा नहीं होते, जिनके बेटे नहीं होते, क्या उनका नाम रोशन नहीं होता? भाई, जिनके पुत्र नहीं है वो इसलिए रोते रहते हैं कि हमारा नाम रोशन कौन करेगा, या जिन्होंने भी पुत्र पैदा किए हैं वो इसी भाव से किए हैं कि ये बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। चलो मान लें आपका पुत्र हो गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो बड़ा होकर आपका नाम रोशन करेगा ही? डुबा दिया फिर, बोलिए, डुबा दिया फिर क्या करोगे? इसी कारण शास्त्र कहते हैं, बेटों के भरोसे अपने वंश का, अपना नाम रोशन करवाने की प्रतीक्षा मत करिए, बल्कि अपने सत्कर्म, अपने संस्कार, अपने कर्म इतने बढ़िया बनाइए कि आपके कर्मों के द्वारा आपका और आपके बेटे का और आपके वंश का उद्धार हो जाए और सबका नाम पूरे जगत समाज कल्याण में हो। बेटों के भरोसे अपने नाम को संस्कारवान मत बनाइए, या बेटों के भरोसे अपने नाम को रोशन मत करवाइए, अपने कर्म ही इतने बढ़िया बनाइए। सब लोग यही सोचकर बेटा पैदा करते हैं कि भैया हमारा नाम रोशन करेगा, वंश बढ़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा, और यदि बेटा गड़बड़ निकल गया फिर तो नाम रोशन हुआ? बताइए, हिरण्याक्ष ने क्या अपने पिताजी का नाम रोशन किया? हिरण्यकश्यपु ने किया? कंस ने किया? रावण ने किया? नहीं किया महाराज। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके कर्म बढ़िया नहीं थे। और व्यक्ति को यदि अपना नाम रोशन, देखिए, जो जीते जी स्वयं के सत्कर्मों के द्वारा, स्वयं के अच्छे कामों के द्वारा अपना खुद का नाम रोशन नहीं कर पाए, तो भैया क्या बेटा खाक आपका नाम रोशन करेगा? कुछ नहीं करने वरने वाला। अपने हाथ से ही अपना सब कुछ कर जाइए। अब बताओ, हनुमान जी के क्या कोई बेटा थे? बताओ। वैसे शास्त्र कहते हैं कि एक थे मकरध्वज, बिना शादी के जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हनुमान जी। उनके काम इतने बढ़िया थे कि सुबह सुबह महाराज व्यक्ति को कुछ याद हो ना हो, किंतु हनुमान चालीसा तो सबको याद है कि नहीं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और जो सतबार पाठ कर कोई, छोटे बंद महासुख हो। हनुमान जी का नाम रोशन हो गया, उनके पुत्र ने किया। बताओ, ध्रुव का, प्रहलाद का, मीराबाई का, नरसी का, नागरीदास जी का, सूरदास, तुलसीदास, हरिदास। अब बताओ आप, क्या इन सबके कोई बेटे हुए जिन्होंने इनका नाम? अरे इनके खुद के कर्म इतने बढ़िया थे। अब ये विचार आपको स्वयं को करना है कि हमारा जीवन हिरण्यकश्यपु जैसा है या प्रहलाद जैसा। ये केवल बेटों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना आपका नाम रोशन करेगा। अरे आपको भी आपके पिताजी ने यही सोचकर पैदा किया था कि ये मेरा नाम रोशन करेगा। अब आप क्या कर रहे हो? भैया भागवत तो साक्षात दर्पण है जो आपके मन का दर्शन कराती है, याद रखिएगा। चेहरे का दर्शन नहीं कराती। चेहरे पर तो महाराज खूब पाउडर साउडर लगा के आ जाओ, काजल कुजल लगा के ऐना दिखा देगा, किंतु भागवत आपके अंतःकरण का दर्शन कराती है। और वो दर्शन आपके पड़ोसी को भी नहीं पता चलता, वो स्वयं को आपको पता लगता है। क्योंकि भागवत क्या है? बोले जीव के मन का दर्पण है, दर्पण। ये कथाएं हमें हमारी पराकाष्ठा याद दिला देती है कि हम हिरण्याक्ष हैं कि हिरण्यकश्यपु हैं कि भगवान के भक्त प्रहलाद हैं, हम रावण हैं कि हम विभीषण हैं, हम उग्रसेन हैं कि हम कंस हैं। ये भागवत क्या करती है? बोले जीव का दर्पण है। भाई आपके माता पिता ने भी तो आपको पैदा किया था, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बताओ कौन कौन अपने माता पिता का सहारा बने हैं?
मुझे तो नहीं लगता महाराज कलयुग में कि कोई पुत्र ऐसा होगा कि घर में बूढ़ा पिता कह रहा है कि एक गिलास पानी दे दे और जाकर सीधे एक गिलास पानी एक बार में ही कहने पर दे दे। है कोई? हाँ, 1000 में कोई एक आध श्रवण कुमार निकल जाए वो अलग बात है, किंतु सबके सब निकले नहीं। बड़ा होने के बाद वो बेटा धन को अपना पिता अपनी माता बना लेता है, शादी के बाद महाराज घर बार परिवार सब छोड़कर वहीं चला जाता है। अब आप बताओ, आपने जिस बेटे को पैदा किया और बेटे की नौकरी विदेश में लग गई और उसे 50 लाख का पैकेज मिल गया, अब बताओ वो गांव में रहेगा कि विदेश चला जाएगा? फिर हम पूछेंगे भैया आप बताओ कहाँ गो तुम्हारो सहारो, तुम कहोगे विदेश चले गो महाराज जी। विदेश चले गए हो, कौन सहारो? इकलौता सहारा था वो भी विदेश चला गया। गांव में माता पिता के लिए बेचारे रह रहे हैं, सेवा के नाम पर बोले 10-20 हजार पहुंचा दी, है गई सेवा। क्या लोग कहते महाराज जी देखो तो बेटा पैदा क्यों करते, नाम रोशन करेगा। तो आपको क्या करना है? बोले बेटे के भरोसे अपना नाम रोशन मत करवाओ, अपने कर्म इतने बढ़िया करो कि आपके कारण आपके बेटे का नाम रोशन। पहला। दूसरा, बोले बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो भैया ये सोचते ही क्यों हो कि आपको बुढ़ापे में किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी? अरे हम हिंदू सनातनियों को तो ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हमें किसी के सहारे की जरूरत पड़े ही ना, अपितु हम ही किसी के जीवन के सहारे बन जाएं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारे जीवन का सहारा बने। हाँ, यदि ज्यादा ही जरूरत है तो हम ठाकुर जी से कहें प्रभु जब हमें ज्यादा ही जरूरत पड़े तो फिर आप हमारे जीवन का सहारा बनकर आ जाइए। लोग सोचते महाराज बुढ़ापे में बीमार शिमार, अरे भाई सोचते क्यों? हमारा हिंदू सनातन धर्म क्या सोचता, क्या विचार रखता है कि भैया आप किसी का सहारा बन जाओ, आपके द्वारा लोगों का कल्याण होना चाहिए, ये ना कि आपके जीवन में कोई सहारा बनकर आए। आप ये विचार ही मत करो कि हम बीमार होंगे, क्यों? अरे अपने कर्म इतने बढ़िया बनाओ। अच्छा, ये लोगों को पता रहता कि हमने जवानी में बड़े पाप किए तो बुढ़ापे में मृत्यु इतने जल्दी नहीं मिलेगी, बिस्तर तो पकड़ना ही पड़ेगा 4-5 महीने 1 साल। लोग देखो कैसे महाराज शरीर सड़ता रहता है किंतु मृत्यु पास में नहीं आती है। उनकी गति होती जिनके जीवन में सत्कर्म दान यज्ञ हवन पुण्य कथा नहीं रहती, फिर उन्हें उस समय अपना सब याद आता है। आता जरूर है याद, भूलता कोई नहीं है। तो इसी कारण भैया पुत्र के होने ना होने से मुक्ति नहीं है, पुत्र के होने ना होने से मोक्ष नहीं है। यदि मुक्ति मोक्ष करना है तो आपको स्वयं को अपना जीते जी ही करना पड़ेगा। मोक्ष कहते ना लोग, महाराज जी बेटा होगा तो गया जी ले जाएगा पिंडदान करेगा। भैया बेटों का भरोसा नहीं। हमारे महाराष्ट्र के एक परम संत हुए डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने पिंडदान पर बहुत बढ़िया लिखा है। क्या लिखा है? बोले व्यक्ति को यदि अपना पिंडदान करना है तो अपने हाथों ही कर सकता है, जीते जी। आप कहोगे अच्छा जीते जी पिंडदान हो? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? बोले मां आपके गांव में ये कथा चल रही है टीमर लगा में, तो ये कथा पंडाल क्या हो गया? ये कथा पंडाल हो गया गंगा जी का तट मान के चलो। और जब आप घर से निकलकर पैदल चलकर इस पंडाल में आते हो तो देखो भाई, पिंडदान का मतलब है कि शरीर को आटे के गोले में पिंड बनाकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। ये कब होता है? ये शरीर छूटने के बाद। बेटा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आजकल के बेटों का तो इतना भी भरोसा नहीं। दिन रात महाराज धन कमाने में मोबाइल में इतना व्यस्त रहते हैं कि पिताजी माताजी घर से गए नहीं, उन्हें मुखाग्नि दी नहीं, तीसरे दिन से अपने काम धाम चालू कर देता है। आजकल का समय इतना व्यस्त है, लाइफ स्टाइल इतनी चेंज है कि महाराज लोगों को रोने का भी टाइम नहीं है। इसी कारण सावधान रहिए, आपको अपना कल्याण स्वयं करना पड़ेगा। आप कथा पंडाल में आए तो ये शास्त्र कहते हैं, शरीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? पिंड। तो आप जब जीते जी शरीर रूपी पिंड से कथा में बैठे, पैदल चलकर आए, इंद्रियों को भगवान में लगाया,
तो यूं समझिए 7 दिन आपने अपने शरीर को कथा में लगाकर जीते जी आपने अपने शरीर का पिंडदान भगवान के श्री चरणों में कर दिया। ये पिंडदान है जीते जी।